एक अपडेट देखा है मैंने। हालांकि ये अपडेट पवनदीप राजन को लेकर है और अरुणिता को लेकर भी एक अपडेट देखी है। हालांकि अरुणिता वाला अपडेट एक्चुअली 2 वीक हो गए उसको। पर यहाँ पे मुझे इसके बारे में ज़रूर बात करनी थी, चर्चा करनी थी। जैसा कि आप लोग जानते हो, बॉलीवुड में आजकल इन दोनों के चर्चे हो रहे हैं। अब वो चर्चे क्यों हो रहे हैं वो मैंने दोपहर का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना। प्लीज़ मिस मत करना। यहाँ पे ना आरू और पवन मत करते बैठना, और वो लड़ना मत, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों पर आई है ये चीज़। और बॉलीवुड की एक आदत है कि इनको अगर कोई सॉफ्ट टारगेट मिल जाता है तो ये कहीं का नहीं छोड़ते उनको। तो ये बॉलीवुड के लिए ही मैं कहूँगा यहाँ पे कि वो छोड़ो, वो कि आपस में झगड़ा फैंस नहीं करेंगे, देंगे साथ वगैरह, पवन वाले आरू को हेट करेंगे, आरू वाले पवन को, वो थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। नाम बदनाम दोनों का हो रहा है। दोपहर का अगर वीडियो आपने देखा हो नहीं होगा तो वो पहले जाके देखो, उसके बाद कंटिन्यूटी वाला ये वीडियो। मैंने पहले भी बोला कुछ ऐसे वीडियोज़ आएंगे अब जो फैक्ट्स के साथ भी होंगे, उसको लेकर के कंटिन्यूटी वाले होंगे वो वीडियोस। एक ही वीडियो में सब कुछ बोलना पॉसिबल नहीं है। तो वो वीडियो मिस मत करना, सुबह वाला। हाँ, आज से वो शुरू हुआ है कंटिन्यूटी वाले वीडियोस। तो हर एक वीडियो देखना ज़रूरी है ताकि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे है पता चले। बाकी तो कॉन्सर्ट्स वगैरह के वीडियोस सेपरेट आते रहेंगे, वो कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे ये है कि आपने देखा होगा कि बॉलीवुड की तरफ से जो आज सुबह से आपने देखा है, वो वीडियो अगर देखा होगा तो कैसे पवनदीप और अरुणिता के रिलेशनशिप को लेकर बातें हो रही है। हालांकि ना ही किसी ने ये पूछा कि वो दोनों एक दूसरे के साथ क्यों थे क्यों नहीं थे। इन्होंने अपना ही मन का कुछ एक। अब तो पॉइंट ये है कि यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए आप लोग भी या अपना अगर झगड़ा छोड़ देते हो तो मैं उस टॉपिक पे आता हूँ। तो हुआ ये है कि बॉलीवुड के रिपोर्टर्स ने ये कहा है कि अरुणिता का चक्कर चल रहा था नचिकेत के साथ। हालांकि इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। पवनदीप का चक्कर था एक नेपाली लड़की के साथ। जिन लोगों ने सुबह का वीडियो नहीं देखा है तो उनके लिए 1 मिनट का मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ यहाँ पे पर हालांकि उसमें बहुत डिटेल चर्चा की है तो वो मिस मत करना, आपको ही लॉस होगा वरना बेवजह का। हाँ, तो ये चीज़ें कही है और बाकी उस वीडियो में देख लेना क्या क्या कहा है। हालांकि इनके पास कोई सबूत नहीं इस चीज़ का, लेकिन अब नाम इनको भी तो कमाना है। और देखो इसमें ये भी चीज़ हो सकती है कि आरुदीप भी फेमस हो ही रहे ऑटोमेटिकली, पर ये निगेटिव पब्लिसिटी है, इट्स नॉट गुड पब्लिसिटी। और मुझे नहीं लगता है कि आरुदीप कभी भी अपनी बैड पब्लिसिटी के साथ जाएंगे। देखो बॉलीवुड वाले करते हैं बैड पब्लिसिटी, लेकिन आरुदीप मुझे नहीं लगता है वैसा कर रहे होंगे। तो यहाँ पे और उसका एक रीज़न भी देता हूँ कि क्यों नहीं कर रहे होंगे। अभी 2 वीक पहले एक स्टेटमेंट दिया था अरुणिता की फैमिली ने कि नहीं, हम मॉडलिंग वगैरह कुछ नहीं कर रहे, अरुणिता सिंगर ही रहेगी। आगे का नहीं पता, लेकिन ओवरऑल अभी ऐसा कोई भी विचार नहीं है कि जो रूमर्स आ रहे हैं कि वो मॉडलिंग करने वाली है, कोई शो वगैरह उसको मिला है, वो गलत है। और बॉलीवुड का तो अभी तक कुछ भी उन्होंने कहा है कि बॉलीवुड को लेके तो कोई अपडेट हमें भी नहीं आई है। जो बॉलीवुड के रिपोर्टर्स या कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि बॉलीवुड कहीं ना कहीं ये ग्रुप ज्वाइन वगैरह कर रही है या जो भी बैंड वगैरह ज्वाइन कर रही है, अभी जो भी अपडेट्स होगी वो ऑब्वियसली वो हमको बताएगी क्योंकि हम पेरेंट्स हैं। तो अच्छा किया उन्होंने एक तरीके से अपनी तरफ से। हालांकि उन्होंने नहीं दिया स्टेटमेंट, उनकी फैमिली की तरफ से आया, लेकिन वो स्टेटमेंट जो कि बहुत अच्छी बात थी। ये बॉलीवुड रिपोर्टर्स को टारगेट अगर ये लोग करते हैं तो इस बात पे आपने भी अपना खुलासा करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। इसीलिए शायद 2-3 दिन पहले पवनदीप राजन की फैमिली की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आया कि उसके लिए करियर इम्पॉर्टेंट है, लव वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि ये जो रूमर्स है, ये मैंने सुबह ही बोला वीडियो में आपको, 1-1.5 वीक पहले जो इंस्टेंट बॉलीवुड ने रिपोर्ट किया था पवनदीप राजन तबीयत कैसी है भाई आपकी, ये वो, तो अब समझ में आया कि वो इंटरव्यू क्यों था, क्योंकि इनको थोड़ी सी अफवाह फैलानी थी। और वो सही है, अब वो कड़ी से कड़ी जुड़ गई। जो मुझे एक डाउट था कि इंस्टेंट बॉलीवुड अचानक पवनदीप राजन का इंटरव्यू ले रहा है एंड ऑल, तो अब समझ में आ रहा है थोड़ा सा ये बॉलीवुड की ट्रिक होती है भाई। तो खैर चलो, लेकिन ये दोनों उस चीज़ से बच गए। मतलब पवनदीप राजन की फैमिली ने ये बहुत अच्छा किया, ये कह दिया कि भाई अभी कोई वो वाला मसला नहीं है, करियर पे ही ध्यान देना है, सिर्फ सिंगिंग ही करनी है। तो ये थोड़ा सा जो कहते हैं ना बॉलीवुड का इकोसिस्टम, वो साइलेंट हो गया थोड़ी देर के लिए।
अब ये कितने दिन साइलेंट होता है, क्या होता है, वो नहीं पता, इनका कोई भरोसा नहीं। अब ये बीच में जो इन लोगों ने लाया कि इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं थी, दोनों को अलग अलग लोगों से प्यार हो गया एंड ऑल, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं था इसमें, ये जो ट्विटर पे इन लोगों ने फैलाया था। अब जो लोग ट्विटर यूज़ नहीं करते उनको थोड़ी ना मैं सबूत दे सकता हूँ भाई। अब ट्विटर पे जाके देखो, अरुदीप के जो रिलेशनशिप के बारे में कुछ बातें कही है बॉलीवुड द्वारा, वो आपको दिख जाएगी। तो पर्टिकुलरली ये बात तो सही नहीं है कि ये लोग जो बिहेव कर रहे हैं, लेकिन इनको कोई रोक नहीं सकता है क्योंकि बॉलीवुड के बड़े पावरफुल लोग हैं साले ये लोग। पर ये बात अच्छी लगी कि अरुदीप ने जिस तरीके से टैकल किया है, भले एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे होंगे वो, लेकिन टैकल बहुत अच्छी तरीके से किया। हालांकि दोनों भी फैमिलीज़ ने एक दूसरे के अगेंस्ट बहुत अच्छा किया कि भाई अगर मन में थोड़ी कड़वाहट भी होगी तो गलती से भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये बॉलीवुड वाले अगर गलती से कुछ कह देते हैं ना, ये हालांकि ये कह भी नहीं देंगे तो भी ये लोग लगाएंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब जब इन्होंने कुछ कहा नहीं, ये बहुत अच्छा किया, चाहे मन में कड़वाहट ही क्यों ना हो, लेकिन भाई बॉलीवुड यही चाहता है कि तुम तो भाई पूरा दिल खोलो हमारे सामने, हम बाकी हम एक का दो लगा देंगे, तुम एक स्टेटमेंट ऐसा दे दो हमारे लिए भाई मिर्ची खबर बन जाएगी। इस टाइप का बॉलीवुड एक अलग ही इंडस्ट्री है भाई। तो ये बहुत अच्छा किया कि पवनदीप की मैच्योरिटी को सैल्यूट है, अरुणिता की भी मैच्योरिटी को सैल्यूट है, और उन दोनों की फैमिली को भी सैल्यूट है कि भाई आप लोगों में कितने भी प्रॉब्लम हो, इनके झांसे में नहीं आना। बहुत अच्छा लगा, पहली बार मैं पवनदीप राजन की टीम को और अरुण की टीम को भी यहाँ पे क्रेडिट दूंगा कि आप इनके झांसों में अभी तक तो नहीं आए हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्रेडिट मैनेजर को भी जाता है, चाहे पीयू कैसी ही हो क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पे उसको भी क्रेडिट जाता है कि शायद मुझे लगता है कि उसने भी समहाउ यहाँ पे अरु को हेल्प करी होगी कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। ऐसे स्टेटमेंट्स कभी कभी मैनेजर करता है, मैनेजर, मुझे नहीं पता अरु का मैनेजर उसका भाई है तो उसने किया होगा या इसने किया है, पीयू ने, जिन्होंने भी किया भाई वो अच्छा बात है। पवनदीप को लेके भी मैं एक बात कहूँगा, बहुत अच्छी बात है भाई पवन, तुमने जिसने भी तुमको सजेशन दिए होंगे वगैरह, क्योंकि क्या है बदनामी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप ये बोलोगे कि ये चाहते क्या है रिपोर्टर्स, देखो ये रिपोर्टर्स कुछ नहीं चाहते, ये सिर्फ ये चाहते हैं बस कि ये दोनों रिवील कर दे, एक्सेप्ट कर दे कि हाँ हम में था कुछ, हमारा ब्रेकअप हुआ या फिर कुछ, मतलब ये नहीं कि ब्रेकअप वगैरह वर्ड्स चाहते ये, बस ये एक दूसरे के बारे में कुछ तो बात करे ये चाहते हैं, ताकि एक भी बात अगर इन लोगों ने करी ना तो ये एक का 10 लगा ही देंगे, वो उन पे छोड़ दो तुम। ये सिर्फ वो चाहते हैं, बाकी कोई रीज़न नहीं है। इसलिए मैंने आज का वीडियो भी जो सुबह का था ना वो इनको टैग किया था, मैंने इसलिए बोला था अरुदीप फैंस को कि हो सके तो ये वीडियो टैग करो, बाकी जगह पे भी शेयर मारो। तो मेरा यही कहना है कि भाई ऐसे वीडियोस आपको लगते होंगे कि वो इतने इम्पोर्टेंट होते नहीं हैं, लेकिन ये बनाना ज़रूरी होता है क्योंकि आई नो हाउ टू डील विद दिस बॉलीवुड रिपोर्टर्स। तो मैं तो टैग करने की कोशिश करता हूँ। अरुण ने आज देखी भी मेरी स्टोरी, मुझे नहीं पता वीडियो देखा होगा या नहीं, वो उन पर है। अभी भी मैं इंस्टाग्राम पे टैग करूँगा उनको, ट्राई करूँगा, बट ये आप लोगों पर है दोस्तों, जितना हो सके ना वीडियो को शेयर किया करो, क्योंकि क्या है जब बॉलीवुड आ गया ना बीच में भाई, तो भाई ये लोग बड़े ही खतरनाक है। वो अच्छी बात है कि अरुदीप बहुत ही स्मार्ट है और एक दूसरे के बारे में गलती से बोल ना दे भाई। ये लोग, मुझे पर्टिकुलरली क्या लग रहा है कि बॉलीवुड इतना तो भड़का के रहेगा इनको कि एक दूसरे के अगेंस्ट कुछ ना, एक स्टेटमेंट अगर आया ना भाई इन लोगों का तो ये ना देखो भाई यही बॉलीवुड है जिन्होंने वो प्रेग्नेंट वाली न्यूज़ फैलाई थी। आप सोचो ये कितने कमीने हैं, और इनको पता था कि कुछ नहीं हुआ है। तुम मजाक नहीं कर रहे हो, ये बात बाय द वे आप बोलोगे हंसने वाली बात नहीं, मैं मानता हूँ नहीं है, बट इनका कमीनापन पे हंसी बहुत आती है। तो भाई थोड़ा बच के रहिए आप। मैं तो फैंस को कहूँगा कि वीडियो को शेयर किया करो भाई आप लोग, और रहिए इनकी मीठी बातों में जाना मत बेटा भाई, बिल्कुल मत जाना कि पवन भाई कैसी है तबीयत आपकी, अब आप ओके हो, हम तो बहुत इंतज़ार कर रहे हैं आपका एंड ऑल। भाई अब पवन है भोला, टैग करूँगा मैं उसको, पर वो स्टोरीज़ बहुत कम देखता है भाई, रेयरली। उसके फ़ैन क्लब्स को बोलूँगा भाई शेयर करो ये वीडियो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई। इनके एक ही स्टेटमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि क्या है देखो, आप बोलोगे ये अपने मर्ज़ी से नहीं डाल सकते क्या, नहीं भाई, एक तो क्लिप चाहिए ऑफिशियल,
और एआई तो यूज़ नहीं कर सकते ये झूठ मूठ का कि पवन ने ये बोला वो। भाई फिर तो इन पे केस वेस हो जाएगा। बट एक गलती अरु या पवन की, एक डायलॉग चाहिए इन लोगों को भाई। ये देख लेना, ये अगले क्या पता अगले 10 दिन में ये अरु का भी इंटरव्यू ले ले। अब वहाँ पे क्या हो जाएगा भाई पता नहीं मुझे, वो थोड़ा सा वो डर लगता है कभी कभी पीयू वाला एंगल वो कुछ क्या क्या बोलेगी पता नहीं। तो देखते, टेक केयर।